हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही दोस्तों अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य कांस्टेबल अध्ययन बुक का दोस्तों, जिसमें हमारा अंतिम लेसन चल रहा है अध्याय 10, जिस अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक इसका दोस्तों आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम दोस्तों आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख धाराओं के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो री एग्ज़ाम की परीक्षा होने वाली है, और इससे पहले जो परीक्षा हुई थी वहाँ से दोस्तों आपके धारा से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछे गए थे। तो आने वाले री एग्ज़ाम में भी दोस्तों आपसे धारा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे दोस्तों क्लास में जल्दी से लाइव आ जाएंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अंतिम सेशन चल रहा है क्योंकि दोस्तों यह बुक दोस्तों आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है, और आप सभी को पता है जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने आरपीएफ के लिए भी दोस्तों सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम आपको आरपीएफ पुलिस कांस्टेबल की बुक का भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसका जो हमारा क्लास का समय रहता है रोज़ाना सुबह 10 बजे रहता है। तो सभी बच्चे उस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वह आपकी आरपीएफ कांस्टेबल सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित बुक का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। बहुत शानदार दोस्तों श्रृंखला चल रही है। तो इस क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, एक बार उस क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ने पिछली क्लास को यहीं पर दोस्तों ऑफ किया, तो वहीं से दोस्तों हम क्लास को दोस्तों पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों धाराओं में दोस्तों एक तरफ आप देख पा रहे हो लिखा है दोस्तों आपराधिक किए गए कृत्य यानी क्रिमिनल ऑफेंसेस, और दूसरी तरफ लिखा है दोस्तों धारा और एवं उपधाराएं, सेक्शन एंड सब सेक्शन। दोस्तों पहला कोई पॉइंट दिया गया है, आप लोगों को समझना है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से करेगा। आइए मैं आपको एक बार बताता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए कि कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने वाले को किस धारा के अंतर्गत सजा मिलेगी या किस धारा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस पर दोस्तों धारा 65 के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर संसाधन से छेड़छाड़ करने की कोशिश में से गिरफ्तार कर सकते हैं। कंप्यूटर से हैकिंग के लिए दोस्तों धारा 66 के अंतर्गत दोस्तों रखा जाएगा। संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने हेतु दंड का प्रावधान करने पर उसे धारा 66 ए लगेगी। नेक्स्ट है कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को बेईमानी से प्राप्त करना, ये दंड का प्रावधान धारा 66 बी के अंतर्गत आता है। पहचान चोरी करने के लिए किसी का दोस्तों आइडेंटिफाइड चोरी करने के लिए उस दंड का जो प्रावधान है धारा 66 सी के अंतर्गत आता है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर संसाधन या किसी संचार युक्ति की मदद से छल करना, यानी आप किसी की आईडी फेक आईडी आप उसी के नाम पर बना लेना और उसकी दोस्तों उसका यूज करना, ये आपको दोस्तों धारा 66 डी के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड का जो प्रावधान है यह आपका धारा 66 ई के अंतर्गत आता है। साइबर आतंकवाद के लिए जो दंड मिलता है वो धारा 66 एफ के अंतर्गत आता है। कामुकता व्यक्ति करने वाले कार्य सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान ये आपके धारा 67 ए में दिया गया है। कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का जो प्रावधान है ये दोस्तों 67 बी धारा के अंतर्गत आता है। मध्यवर्ती द्वारा सूचना को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान धारा 67 सी के अंतर्गत आता है। सुरक्षित कंप्यूटर पर अनधिकृत पहुंचने एवं अनधिकृत पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान धारा 70 के दोस्तों अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 71 में आता है। गोपनीयता एवं एकांतता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 72 में दिया गया है। फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन करना धारा 73 के अंतर्गत आता है। कपटपूर्ण प्रयोजन से प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान धारा 74 में दिया गया है। इंस्पेक्टर स्तर की पुलिस अधिकारी को इन मामलों की अनुसंधान करने की अधिकारिता धारा 78 के अंतर्गत दिया गया है। संस्थागत फ्रेमवर्क दिया गया इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें आपका राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र जिसको बोलते हैं NCCC। कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल आपका CERT-IN के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र आपका NCIIPC के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14 धारा 14 सी के अंतर्गत आता है, और साइबर स्वच्छता केंद्र जिसको बोलते हैं CSK
साइबर सुरक्षा के लिए दोस्तों वैश्विक पहल है, कौन-कौन सी है? आइए जानते हैं। जिसे बोलते हैं दोस्तों बुडापेस्ट अभिसमय यानी बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध रोकने के लिए एकमात्र बहुपक्षीय संधि है। साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक केंद्र इसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की गई है। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा आने वाले प्रीवियस ईयर एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। और यह एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है साइबर स्पेस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। इसका प्रथम दोस्तों कॉन्फ्रेंस 2011 में लंदन में आयोजित किया गया था और भारत ने वर्ष 2017 में इसके 5वें संस्करण की मेजबानी की थी। ग्राउंड जीरो शिखर सम्मेलन यह साइबर सुरक्षा पर एशिया का सबसे बड़ा सहयोगी मंच है। नेक्स्ट है मिसलेनियस विविध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको बोलते हैं आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत 37 स्थानों की बढ़त में साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में अमेरिका जो है दोस्तों वो शीर्ष पर रहा है और भारत ने 100 में से कुल 97.5 अंक दोस्तों इसमें प्राप्त किए हैं। हालिया साइबर घटनाएं भारत के दोस्तों बिजली क्षेत्र पर रेड इको नामक चीनी समूह द्वारा मालवेयर अटैक करना। रेड इको द्वारा सैंडोपैड नामक एक मालवेयर का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी हालिया साइबर घटनाएं। अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचनाओं पर सोलर विंड नामक साइबर अटैक करना। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर स्टोन पांडा नामक हैकर समूह का हमला। अगला हमारा दोस्तों चैप्टर स्टार्ट होता है पुरस्कार एवं सम्मान। तो पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार आते हैं आइए जानते हैं। पहला तो आप लोगों को दिया दोस्तों नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार ये दोस्तों विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों प्रत्येक दोस्तों 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल आपने नाम सुना होगा इनका, तो ये उन्हीं की दोस्तों याद में यह पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है और यह पुरस्कार दोस्तों आपके प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है और ये आपके दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से? भौतिक के शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में मिलता है, रसायन में, चिकित्सा साहित्य में मिलता है और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसकी याद में? ये भी याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इन्हीं के दोस्तों नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, तो आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार वाले पाने वाले पहले दोस्तों विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? जिन्होंने अपना राष्ट्रीय गान लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें दोस्तों 1913 में दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें 1930 में दोस्तों भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना। ये दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं। तो ये ने दोस्तों 1968 में मिला था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मदर टेरेसा की नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें दोस्तों 1983 में दिया गया। अमर्त्य सेन 1998 में मिला। ये मदर टेरेसा आपको याद रखना, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। वीएस नायपॉल को 2001 में मिला। आर के पचौरी को 2007 में मिला। वेंकटरमन रामकृष्ण संयुक्त रूप से इन्हें 2009 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों 2014 में दोस्तों इन्हें मिला और अभिजीत बनर्जी को हाल ही में 2019 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर अवार्ड दोस्तों ये आपका दोस्तों किसे मिला? तो 1929 में दोस्तों इसको स्थापित ऑस्कर पुरस्कार जो है ये आपको दोस्तों फिल्म जगत का सबसे उत्कृष्ट सम्मान है और ये आपके दोस्तों फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार आपका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को दोस्तों हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में दोस्तों प्रतिवर्ष फरवरी महीने में प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं ऑस्कर से नामित प्रमुख भारतीय फिल्में। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली दोस्तों भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो वो है आपकी मदर इंडिया। उसके बाद दोस्तों सेकंड फिल्म आई थी सलाम बॉम्बे और थर्ड नंबर पर थी लगान। तो मदर इंडिया को 1957 में मिला, सलाम बॉम्बे को 1988 में और लगान मूवी को 2001 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। अगला आता है दोस्तों मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है। इसे अंग्रेजी में प्रकाशित या अनुवादित उपन्यास के लिए प्रत्येक 2 वर्षों पर प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार किसी भी देश के व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है।
इस पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2004 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको आंसर दे देना है, 2004 में हुई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के दोस्तों लेखक, वो लेखक भी हैं और दोस्तों ये पुरस्कार भी दोस्तों इन्हें प्राप्त हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेखक एक तरफ लिखा है और बीच में उनकी कृति और तीसरी तरफ लिखा है वर्ष। तो दोस्तों वीएस नायपाल को किस कृति के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों इनकी जो कृति थी, इनकी जो पुस्तक थी वो थी इन ए की स्टेट। कौन सी थी? इन ए की स्टेट। तो इन्हें 1971 में दोस्तों इन्हें मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि अपने आप में ये पुस्तक कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी है, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, लेखपाल का हो, या आपकी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, या आरपीएफ का हो, ये सभी एग्जामों में दोस्तों किसी ना किसी चैप्टर में कई बार पूछा गया है और आगे भी दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इसे अपने माइंड में सेट कर लेना, नहीं तो दोस्तों आप एग्जाम के समय यदि क्वेश्चन आ गया और इसका यदि आप आंसर नहीं दे पाए तो आप बहुत पछताएंगे। तो इससे फायदा यह है कि आपको जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो याद करते चलें। नेक्स्ट है किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इन्हें 2006 में मिला। अरविंद अड़िगा को द वाइट टाइगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इन्हें 2008 में दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं अगला पुरस्कार है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार दोस्तों 1917 ईस्वी से प्रदान किया जा रहा है और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला और झुम्पा लाहिड़ी को दोस्तों सन 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों गीता गीता आनंद। गीता आनंद को दोस्तों यह पुरस्कार कब दिया गया था? पुलित्जर पुरस्कार तो इन्हें दोस्तों 2003 में दिया गया। सिद्धांत मुखर्जी को 2011 में, विजय शेषाद्री को 2014 में, दानिश सिद्दीकी को 2018 में और दारिया सिंह, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 में दिया गया। अगला है दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आता है आपका गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका निकल के आता है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बता देना 1995 में दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और यह पुरस्कार विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है और इसके तहत दोस्तों 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भी दोस्तों प्रदान किया जाता है। आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए कि गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार में इनाम पुरस्कार राशि कितनी है? तो आपको बता देना 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं? जूलियस न्येरे, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं तंजानिया के, इन्हें सबसे पहले 1995 में दिया गया था। फिर एटी आर्यातने, ये दोस्तों श्रीलंका के रहने वाले थे, इन्हें 1996 में दिया गया। ग्रेआई फिशर, ये जर्मनी के थे तो इन्हें 1997 में मिला। पूछा जाता है कि गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो वो थे रामकृष्ण बसंत, जो कि भारत के रहने वाले थे, इन्हें 1998 में मिला। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। बाबा आमटे को दोस्तों 1999 में मिला। नेल्सन मंडेला ग्रामीण बैंक बांग्लादेश से 2000 में मिला। जॉन ह्यूम को 2001 में, भारतीय विद्या भवन को 2002 में। नेक्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को 2013 में, इसरो को 2014 में, विवेकानंद केंद्र को 2015 में, अक्षय पंत फाउंडेशन को 2016 में, एकल अभियान ट्रस्ट को 2017 में, योही सासकावा, ये जापान का है, 2018 में, काम्बूस बिन सैद अल सैद को 2019 में। शेख मुजिबुर रहमान को ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, 2020 में। नागरिक समाज संगठन प्रथम 2021 में दिया गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों कलिंग पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो यह पुरस्कार की शुरुआत 1952 को हुई थी और यह से प्रारंभ कराने में बीजू पटनायक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, इसे असाधारण प्रयास के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है। इसके तहत जो इसकी राशि है वो है दोस्तों 10,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सौंदर्य प्रतियोगिता। तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्यूटी प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होते हैं, इसमें आपका मिस यूनिवर्स होता है। तो इसे दोस्तों 1952 में स्थापित किया गया और इसे यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा विश्व की विभिन्न देशों की जो सुंदरियां होती हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ को जो चुना जाता है विश्व सुंदरी के रूप में, उसे दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका $17,000 की धनराशि दी जाती है। 17,000 इंटू दोस्तों आपको प्रेजेंट टाइम $1
इंडियन रुपीज़ 83 दोस्तों रुपीज़ में है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो कितना रुपए इसमें बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मिस यूनिवर्स जीतने वाली भारतीय महिलाएं, तो इसमें से आपको दोस्तों सुष्मिता सेन का नाम याद रखना है। ये सभी आपकी भारतीय हैं, लारा दत्ता हैं, हरनाज संधू हैं, लेकिन मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन, इन्हें 1994 में, लारा दत्ता को 2010 में और हरनाज संधू को 2021 में मिला। नेक्स्ट आता है मिस वर्ल्ड पुरस्कार। यह 1951 में स्थापित इस पुरस्कार में मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन के द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को प्रदान किया जाता है। इसमें दोस्तों 50,000 पाउंड की धनराशि प्रदान की जाती है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारतीय महिलाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें से दोस्तों पहला नाम आता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया को 1966 में दिया गया। ऐश्वर्या राय को 1994 में मिला, डायना हेडन को 1997 में, युक्ता मुखी को 1999 में, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में मिला और मानुषी छिल्लर को 2017 में। तो इसमें से प्रियंका चोपड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका ऐश्वर्या राय, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। इसकी शुरुआत दोस्तों 1965 में प्रदान किया गया और यह पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत आपको 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है और इसका जो प्रथम पुरस्कार 1965 में यूथॉट को दिया गया था। किसे दिया गया था? यूथॉट को दिया गया था। अभी तक दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डिस्कस किया आप लोगों से। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार की ओर। पहला दिया दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार में आता है दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसका जो प्रारंभ हुआ था ये दोस्तों 1954 में हुआ था। मैंने कई बार दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी 1954 में, और कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लेना। यह दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार आपको कला के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और भी दोस्तों बड़े पैमानों पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दोस्तों यह दिया जाता है। और यह देश का दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1954 को हुई थी। और दोस्तों कहा जाता है कि यह पुरस्कार 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और मरणोपरांत सर्वप्रथम दोस्तों इसे लाल बहादुर को मिला, जिन्हें मरने के बाद मिला और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न विजेता दोस्तों सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था, भारत रत्न पाने वाले पहले विजेता कौन है, तो वो हैं दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1954 में ही दोस्तों इन्हें मिला था। फिर मदन मोहन मालवीय को मिला 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, प्रणब मुखर्जी को 2019 में, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, इन सभी को दोस्तों 2019 में दोस्तों दिया गया था। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को नोट करके एक पॉइंट दिया गया है, तो आपको इसको जरूर याद रखना है। भारत रत्न एकमात्र ऐसा सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में कौन सा किसको दिया गया है? भारत रत्न को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार दोस्तों यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म पुरस्कार। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कला, समाज सेवा, लोक कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि में संबंध में प्रदान किए जाते हैं। और यह पद्म पुरस्कार दोस्तों आपके 3 प्रकार से दोस्तों यह प्रदान किया जाता है। कौन कौन से पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार हैं? तो पहला तो आपका पद्म विभूषण है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी क्षेत्र में विशेष या उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। नंबर 2 पर आता है पद्म भूषण। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जा सकता है। और थर्ड नंबर पर आता है पद्मश्री। इस पुरस्कार में से केवल उन्हें ही नवाजा जाता है जो देश के सबसे अच्छे नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाते हैं। परमवीर चक्र से दोस्तों किसे सम्मानित किया जाता है? तो परमवीर जो चक्र है यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो कि सूरवीरता या दोस्तों त्याग के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार अधिकांशतः मरणोपरांत स्थिति में दिया जाता है। जब लोग दोस्तों शहीद हो जाते हैं उसके बाद ही दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1950 में प्रदान किया गया था। तो पहली बार परमवीर चक्र को किसे दिया गया था? तो आप सभी जानते हो, मेजर सोमनाथ शर्मा को। पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्हें 3 नवंबर 1947 को यह दोस्तों पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आता है अशोक चक्र। यह सम्मान शांति कला में दिया जाता है। यह भारत का एक सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान जल सेना, थल सेना, वायु तीनों सेनाओं के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं अन्य पुलिस बलों और अन्य नागरिकों को भी दोस्तों यह प्रदान किया जाता है।
जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी। और 1987 ईस्वी में प्रथम महिला अशोक चक्र विजेता कौन है, तो वो है नीरजा भनोट। ये पहली अशोक चक्र विजेता महिला हैं, नीरजा भनोट। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी को अभी हमने बताया कि देश, राजधानी एवं मुद्राएं आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो को चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो सभी बच्चों के लिए दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। भारत की राजधानी सभी को पता है दिल्ली है। और भारत की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है, रुपया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा आपकी सभी को पता है डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा डॉलर है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, मुद्रा पीसो है। क्यूबा की राजधानी क्या है दोस्तों, हवाना है, जिसकी मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक गड्याब और डेनिस क्रॉन इसकी मुद्रा हो जाएगी। पनामा की मुद्रा कैपिटल है पनामा सिटी, पनामा शहर, मुद्रा दोस्तों इसकी है बाल्बोआ। नेक्स्ट अगला है बारबाडोस की दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगी, ब्रिजटाउन, मुद्रा डॉलर हो जाएगी। अल सल्वाडोर की दोस्तों राजधानी है सान सल्वाडोर, कोलन इसकी मुद्रा है। हैती की दोस्तों जो राजधानी है वो है आपकी पोर्टो प्रिंस, मुद्रा आपकी गौरदे है। जमैका की राजधानी किंगस्टन और जमैका की मुद्रा है दोस्तों डॉलर। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पोर्ट ऑफ स्पेन है और इसकी मुद्रा डॉलर है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, कई बार एग्जाम में पूछी है, मुद्रा पीसो है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा डॉलर है। फिजी की राजधानी सूबा है, मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सभी को पता है कैनबर्न है, मुद्रा डॉलर हो जाएगी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, मुद्रा इसकी बोलीवर है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, मुद्रा पीसो है। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा न्यूवोसोल है। पराग्वे की दोस्तों राजधानी एसिनिसियोनिस है, मुद्रा गुआरानी है। फ्रेंच गुआना की मुद्रा दोस्तों कोयेन है, मुद्रा इसकी यूरो है। कोलंबिया की राजधानी बोगोट है, मुद्रा इसकी पीसो है। चिली की राजधानी सैंटियागो है, मुद्रा इसकी पीसो है। ब्राज़ील की राजधानी आप सब याद रख सकते हो ब्रासीलिया, मुद्रा रियल है। कतर की राजधानी सभी को पता है दोहा, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका, और मुद्रा इसकी रियाल है। मिस्र की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे काहिरा, मुद्रा इसकी पाउंड है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दोस्तों प्रिटोरिया भी हो सकती है, कैपटाउन है, ब्लोमफॉन्टेन भी है, इसकी 3 राजधानी आपकी किसी मुद्रा फ्रेंड हो जाएगी। मोरक्को की राजधानी बहुत पूछी जाती है, रबात है, मुद्रा इसकी दिरहम है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मुद्रा दिनार है। नाइजीरिया की राजधानी लागोस है, मुद्रा इसकी नैरा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, मुद्रा इसकी क्वांजा है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है, मुद्रा इसकी रैंड है। सूडान की राजधानी खार्तूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मुद्रा इसकी पाउंड हो जाएगी। दक्षिणी सूडान की राजधानी इसकी जूबा है, मुद्रा पाउंड है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, मुद्रा इसकी स्लिंग है। युगांडा की राजधानी दोस्तों कंपाला है और मुद्रा इसकी स्लिंग है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा तो सभी को पता होगी अफगानी है। चीन की भी आप सभी को पता है बीजिंग और मुद्रा इसकी युआन है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा इसकी तुगरेक है। जापान की टोक्यो सभी को पता होगी। ताइवान की ताइपे भी पता होगी, मुद्राएं भी आपको पता होगी। थाईलैंड की राजधानी तो सभी को पता है बैंकॉक है। वियतनाम की हनोई है। कंबोडिया की पेन है और मुद्रा रियल है। उत्तरी कोरिया की सभी को पता है प्योंगयांग, मुद्रा वॉन है। यही दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। हांगकांग की दोस्तों विक्टोरिया है और मुद्रा इसकी डॉलर हो जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों फिलीपींस की राजधानी सभी को पता है मनीला है, मुद्रा इसकी दोस्तों पीसो है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुरी या सिंगापुरी डॉलर है। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और इसकी मुद्रा रिंगिट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। ईरान की राजधानी तेहरान, इंपॉर्टेंट, मुद्रा रियाल। इराक की बगदाद है, मुद्रा दीनार है, इंपॉर्टेंट। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कॉपी में नोट करते जाइएगा, मैं बार बार दोस्तों रिपीट नहीं करूँगा, एक ही बार रिपीट करूँगा, नहीं तो दोस्तों आपके एग्जाम में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बस तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि वही पढ़ना है मुझे। सऊदी अरब रियाद, खालिद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका सऊदी अरब में स्थित है, मुद्रा इसकी रियाल है। जॉर्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजधानी इसकी अम्मान है, जॉर्डन दिनार इसकी मुद्रा है। सीरिया की राजधानी इंपॉर्टेंट लगा लेना, दमिश्क हो जाएगी, मुद्रा इसकी पाउंड हो जाएगी। लेबनान इंपॉर्टेंट लगा लेना, मुद्रा इसकी दोस्तों पाउंड है और राजधानी इसकी बैरूत है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, इंपॉर्टेंट, मुद्रा इसकी दोस्तों रुपया हो जाएगी। तंजानिया की दोस्तों राजधानी दार एस सलाम है, मुद्रा इसकी स्लिंग है। जिम्बाब्वे की राजधानी लुसाका है, मुद्रा इसकी क्वाचा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है और मुद्रा इसकी दिनार है।
रवांडा, ये आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। मुद्रा इसकी फ्रैंक है और राजधानी जो इसकी किगाली है। रवांडा की राजधानी किगाली, एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, मुद्रा इसकी डॉलर है। सेनेगल की राजधानी इसकी डकार है और मुद्रा इसकी फ्रैंक है। और माली की राजधानी बमाको है, मुद्रा इसकी फ्रैंक है। बुर्किना फासो की राजधानी ओगदोगु है, मुद्रा इसकी फ्रैंक है। मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है और मटिकल इसकी मुद्रा है। ग्रीस की राजधानी सभी को पता होगी एथेंस है और इसकी राजधानी मुद्रा यूरो है। बेल्जियम, ग्रीस ये इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। पेरिस इंपॉर्टेंट है, फ्रांस पेरिस सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आपका स्पेन, स्पेन की राजधानी भी सभी को पता होगी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो। पाकिस्तान की इस्लामाबाद मुद्रा रुपया। नेपाल की काठमांडू सभी को पता होगी। श्रीलंका जयवर्धनपुरम कोटे रुपया। बांग्लादेश ढाका। भूटान थिम्पू। म्यांमार की नायपीडा, नायपीडा किसकी है, म्यांमार की है। और म्यांमार की मुद्रा आपको क्या, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम, नोगुंत्रुम या दोस्तों नगुल्ट्रम भी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों पुस्तक एवं लेखक। दोस्तों पुस्तक एवं लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके दोस्तों हिंदी में भी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जीके जीएस में भी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, दयानंद सरस्वती की है। हर्षचरित किसकी रचना है, बाणभट्ट की है। मेघदूत की रचना किसकी है, कालिदास की है। हितोपदेश किसकी रचना है, नारायण पंडित की है। इंडिया विज फ्रीडम बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन ये सभी किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट और भी दोस्तों रचना है। ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स किसकी रचना है, सरोजनी नायडू की। दादा कामरेड इंपॉर्टेंट है, यशपाल की रचना है। पल्लव, पल्लव चिदम्बरा ये किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण। और गाइड से आपको याद आएगा मालगुडी डेज, ये भी आर के नारायण की है। ए सुटेबल बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के सभी आए हुए क्वेश्चन है, विक्रम सेठ की है। गीतांजलि हुआ, चित्रांगदा हुआ, गार्डनर हुआ, गोरा है और हंग्री स्टोन्स, इसके दोस्तों सभी के लेखक हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों माई ट्रुथ, माई ट्रुथ के रचनाकार हैं इंदिरा गांधी। मिलिंद पानो इंपॉर्टेंट, नागसेन। बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने लिखी। विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की है। यंग इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की है। काव्य मीमांसा किसकी है, राजशेखर की है। इंडिया आफ्टर नेहरू ये दोस्तों कुलदीप नैयर की है। बिटवीन द लाइन्स ये भी कुलदीप नैयर की है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई की है। चंद्रकांता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी का क्वेश्चन है, देवकीनंदन खत्री है, यूपी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिका मैगस्थनीज की है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पीड पोस्ट शोभा डे की रचना है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। वायुनामा बहुत पूछी जाती है, गुलबदन बेगम की रचना है, इंपॉर्टेंट। सूर सागर साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं, ये किसकी, सूरदास की है। शाहनामा फिरदौसी की है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अमर कोश तो अमर सिंह की हो जाएगी। कादम्बरी बाणभट्ट की है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी किसकी, अशोक घोष की है। अवंती सुंदरी दंडी की है। बुद्ध चरितम अशोक घोष की, इंपॉर्टेंट है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। राज तरंगड़ी कल्लड़ की है जो कि जम्मू कश्मीर का वर्णन है। अर्थशास्त्र रचनाकार चाणक्य हैं। कुमार संभव कालिदास। रघुवंशम कालिदास, जिसमें संभम बम बम है ये सभी कालिदास हैं। गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट जयदेव हैं। मालती माधव भवभूति हैं। दस कुमार चरित्रम दंडी की है। नेचुरल हिस्ट्री प्रिली की है। इसमें मैंने आपकी जितनी भी दोस्तों पुस्तकें करवाई हैं ना, इसमें से आप सभी बच्चों को याद होंगी, मोस्टली दोस्तों आप सभी को याद होंगी, क्योंकि ये वो रचनाएं हैं जो अक्सर आप लोगों ने एग्जाम में दोस्तों पढ़कर आए हैं, तो ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये बिल्कुल आप सभी को याद होगी। काफ़ी बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को ये रचनाएं दोस्तों ऑलरेडी पहले से आती होंगी। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की है। दाय भाग जीमूत वाहन की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। प्रेम वाटिका रसखान विष्णु शर्मा पंचतंत्र। उत्तरामचरित्र भवभूति की है। अकबरनामा अबुल फजल की है। ठीक है ना, सारी दोस्तों रचनाएं ना बिल्कुल ईजी हैं। साकी शबद रमैनी बीजक किसकी हैं, कबीरदास की हैं। कुली मूलक राज आनंद की है। पद्मावत सभी को पता है, मलिक मोहम्मद जैसी है। किताबुल हिंद अलवरूनी की है। जजमेंट और डिस्टेंट नेबर्स ये दोस्तों कुलदीप नैयर की हैं। श्रृंगार शतक भरथरी की है। पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी की है। मुद्रा राक्षस विशाख 10 अष्टाध्यायी पाड़नी है। देखिएगा सारी रचनाएं आपकी इजी इजी रचना है, आपको बस एक झटके में दोस्तों केवल वीडियो देखना है, सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। द कंपनी ऑफ वीमेन खुशवंत सिंह की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। कामायनी आंसू लहर ये सभी किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं ये तीनों रचनाएं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। गीत प्रबंध अरविंद घोष की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यामा महादेवी वर्मा की है। अग्निवीणा काजी जनरुल इस्लाम की है। दिल्ली खुशवंत सिंह की है।
और आपका डिवाइन लाइफ शिवानंद है। गोदान ये रिपीटेड है, प्रेमचंद की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। ये आपका खुशवंत सिंह की है रचना। इंदिरा गांधी रिटर्न्स भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथिली षड़गुप्त की है, हिंदी की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। चांडालिका रविंद्रनाथ टैगोर की है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन की है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। स्वीट 16 ये शोभा डे की है। फायर ऑन द माउंटेन्स अनीता देसाई की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अरुंधति रॉय की है। देखा ना, तो ये बिल्कुल आपकी इजी पुस्तक है दोस्तों, आसानी से दोस्तों आपको ये याद हो गई होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शैडो लाइन। शैडो लाइन किसकी है? अमिताभ राव की है। द ग्लास पैलेस अमिताभ राव की है। सेम ये भी सलमान रुश्दी की है। मोती महल गोपीनाथ मोहंती की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। ये नील दर्पण दोस्तों ये आपके आरपीएफ का दोस्तों 2018-19 की परीक्षा हुई थी, उसमें भी दोस्तों आपको मैंने करवाया ये आरपीएफ की दोस्तों मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का, जिसमें आपके दोस्तों टोटल 23 प्रैक्टिस सेट है, उसमें मैंने आपको कल के ही सेट में करवाया है दोस्तों आरपीएफ के। नेक्स्ट है आपका गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की है। द वाइट टाइगर अरविंद अड़गा की है। वेकअप इंडिया ये दोस्तों एनी बेसेंट की है। द वाइट टाइगर ये इंपॉर्टेंट है, अरविंद अड़गा की है। ठीक है, तो ये सभी क्या, ये सभी दोस्तों रचनाएं आपकी दोस्तों रिपीटेड है एग्जाम में। जितनी भी रचनाएं मैंने आपको करवाई सभी रिपीटेड है, ऐसी कोई भी रचना नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आई जो। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने सारी रचनाएं एक अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ ली ना, तो एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन आपका दोस्तों इस चैप्टर से आपका बाहर नहीं जाएगा। जीके जीएस में जो भी आपकी पुस्तक और लेखक होंगी इन्हीं से पूछी जाएगी, और ये आपके आरपीएफ स्पेशल कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। अगला हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, महत्वपूर्ण दिनों की सूची। जितने भी आपके दिवस हैं सभी दोस्तों दिवस आपके 12 महीनों के दोस्तों इसमें दिवस दिए गए, इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट डे आपकी जो क्लास है वो हमारी इस क्लास में दोस्तों जो नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी इसमें महत्वपूर्ण दिनों की सूची को डिस्कस करेंगे और दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में आपकी पूरी थ्योरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थ्योरी आपकी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी कल की वीडियो में। और इसके बाद दोस्तों आपके क्या बचेंगे, आपके उसके बाद आपको केवल बचेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी के दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचेंगे, बस केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी। तो चलिएगा दोस्तों, अब आपकी लगभग 2 वीडियो और बची हैं, तो 2 वीडियो में आपकी इस बुक को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोगों के लिए आरपीएफ की दोस्तों जो बुक है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है। और आप सभी जानते हो कि आरपीएफ की दोस्तों जो हमारी जो बुक है, ये आप दोस्तों बुक देख पा रहे होंगे, आरडब्ल्यू की ये बुक है, इसका सॉल्यूशन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। अभी तक दोस्तों हमारी इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें दोस्तों हम एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक दोस्तों 2 क्लासों में प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है, और आपकी सेकंड क्लास दोस्तों आपकी मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट किया है, और दोस्तों थर्ड हमारा आधुनिक इतिहास का है। तो इसमें दोस्तों हमारी जो 2 क्लासें हो चुकी हैं, यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।